ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम में से पढ़ेंगे। आज वामन द्वादशी है, तो उसके उपलक्ष्य के अंदर हम श्रीमद् भागवतम में से आत्मा स्कंद जो है, इसके अंदर भगवान वामन देव का प्राकट्य का पूरा कथा इसके अंदर आता है। ये कथा बहुत लंबी है, 1 घंटे में तो पूरी हो सकती नहीं है। संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करूंगा। तो ये कथा प्रारंभ होती है हम देखते हैं कि देवता और असुर हमेशा क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि देवता लोग हार गए और असुर लोग जीत गए, और देवता परेशान हो गए और उन्होंने फिर भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु जो है, उन्होंने देवताओं को बताया कि ये भी आपका समय अच्छा चलता नहीं है, आप राह देखो। अब क्या करो, आप असुरों के साथ संधि कर लो, और असुर और देवता दोनों मिलके क्या करो, समुद्र मंथन करो, और उससे अमृत प्राप्त करके आप लोग क्या हो जाएंगे, ताकत वाले हो जाएंगे। ऐसा भगवान विष्णु ने सुझाव दिया। तो इंद्र आदि देवता जो थे, उस समय असुरों के राजा महाराज बलि थे। तो बलि महाराज के पास इंद्र गए, बोला हम लोग लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम लोग जो है यहाँ आपसे संधि करने आए हैं। हम लोग दोनों मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक समुद्र का मंथन करते हैं, और एक के बाद एक चीज़ जो निकलेगी हम लोग एक एक करके आधा आधा बांट लेंगे। अमृत निकलेगा, अमृत भी क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ही पार्टी क्या सोच रही थी कि लास्ट में जब अमृत निकलेगा तो हम दो क्या करेंगे, देवता लोग सोच रहे थे कि हम लोग असुरों को देंगे नहीं, और असुर लोग सोच रहे थे हम लोग खुद ले लेंगे। तो ये ऐसा हुआ था। और फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, और हम ये पूरी लंबी कथा है, हम उसको नहीं करेंगे अभी। तो समुद्र मंथन हुआ, पहले जहर निकला, शिव जी को बुलाया, उन्होंने पिया, ऐसे अलग अलग चीज़ निकली। असुर लोग बोले मेरी मेरी मेरी। भगवान ने देवताओं को बताया था जो भी असुर मांगे ना बोलना मत, उनको जो मांगे दे देना। बाद में अंत में क्या निकला, धन्वंतरी भगवान आए, उनके हाथ में क्या था, एक अमृत का कुंभ था। तो तुरंत असुर लोगों ने क्या किया, इसको छीन लिया और छीन के भागे। देवता लोग बेचारे परेशान हो गए कि अभी अपने में इतना मेहनत किया, अमृत निकला और ये असुर लोग लेके चले गए। भगवान को प्रार्थना किया तो भगवान मोहिनी अवतार लेके आए, और देवता असुरों को मोहित कर कर क्या किया, उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को लुक्का ही छोड़ दिया, खुद पिला नहीं उसको वहाँ। और फिर उस समय जो राहु था वो जान गया कि ये मोहिनी क्या कर चीटिंग कर रही है, तो वो क्या किया, उसने सूरज और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया और अमृत पी लिया। मगर सूरज चंद्रमा ने देख लिया कि ये क्या है, ये राहु है, असुर है, देवता का रूप लेके आया है।
तो मोहिनी ने अपना चक्र निकाला और क्या किया, राहु का गला काट दिया। और फिर जबरदस्त युद्ध हुआ, किसका, देवताओं का और असुरों का। अभी देवता लोग जो अमृत पिए थे तो ताकत वाले हो गए थे, इसलिए असुरों को बहुत मारा। और बलि महाराज के साथ इंद्र का युद्ध किया और बलि महाराज को भी गिरा दिया इंद्र ने। और सब असुर युद्ध भूमि में किसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सिर टूट गया, सब नीचे पड़े हुए थे इधर। और देवता लोग विजयी होके वापस स्वर्ग में चले गए। तो पूरा युद्ध मैदान पूरा असुरों की जो सब थे उसे पड़े हुए थे। उस समय शुक्राचार्य जो दैत्य के गुरु थे, उन्होंने देखा कि पूरे असुरों का क्या क्या संहार किया है। अभी शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी जिसका नाम था संजीवनी विद्या। आप नाम सुना होगा, संजीवनी विद्या थी। उन्होंने क्या किया, सभी असुरों को एक कुंड में डाला और सबके फिर से क्या हो गए, सब कुछ जॉइंट हो गए। सबके पैर जो टूटे हुए थे जॉइंट हो गए, हाथ जॉइंट हो गया, और इस प्रकार सब लोग जीवित हो गए। तो बलि महाराज भी फिर से क्या हो गए, वो चेतना प्राप्त कर ली। और शुक्राचार्य ने फिर बलि महाराज को बताया, अब विश्वजित नाम का यज्ञ करो, विश्वजित नाम का यज्ञ करो। और बलि महाराज ने खास करके भृगुवंशी ब्राह्मण जो थे उनको अपना पुरोहित बनाया। और प्रहलाद महाराज जो बलि महाराज के दादा थे, उन्होंने उनको एक अच्छी माला दी पहनने के लिए। इस प्रकार ब्राह्मणों की गुरु की सेवा कर कर बलि महाराज फिर से क्या हो गए, बहुत ताकत वाले हो गए। और फिर बलि महाराज ने क्या किया, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, पूरे स्वर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। सब देवता अंदर क्या है, छुपे हुए थे। देवता लोग गए बृहस्पति के पास। अभी लगता नहीं कि बलि महाराज को हम हरा पाएंगे, कि बलि महाराज जिस प्रकार शंख फूका है, हमारा हृदय क्या हो रहा है, इससे काँप रहा है। अभी उनको हराने की स्थिति में हम लोग नहीं, तो क्या करें, कुछ उपाय बताइए। क्यों इतने बलि महाराज किस प्रकार से ताकत वाले हो गए हैं, क्या कारण उसका। तो बताए, बलि महाराज के ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। हाँ, भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इसलिए बलि महाराज अभी हरा पाना उनको असंभव है। अभी समय उनके अनुकूल है। आप क्या करो, अब अलग अलग रूप धारण कर लो, छोटा बन जाओ, मच्छर बन जाओ, चींटी बन जाओ, और यहाँ से जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाओ। बलि महाराज आपको पकड़ेंगे तो बहुत मारेंगे, आप लोग भागो यहाँ से। तो सभी देवता जो थे वो अलग रूप धारण करके भाग गए। और बलि महाराज पूरा स्वर्ग जो था वो अपने हाथ में ले लिया उधर। अभी स्वर्ग चला गया, सब देवता लोग थे रोड पे आ गए। तो रोड पे आ गए तो उनकी माँ जो थी अदिति, दो बहन हैं, अदिति और दिति। तो अदिति से आदित्य हुए और दिति से दैत्य लोग पैदा हुए हैं। दोनों भाई हैं, बाप एक है, माँ अलग अलग है, मगर बहुत झगड़ा करते हैं। तो अदिति ने देखा कि मेरे बच्चे जो है अभी सब घर बार बिना के हो गए हैं, तो क्या करूं, तो शोक मग्न थी। तो उनके पति के पास गई। उनके पति का नाम था कश्यप ऋषि। हाँ, और उनको बताया कि आप महान ब्रह्मर्षि हैं, आप कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे जो पुत्र है वापस उनका यश, उनका कीर्ति, उनका घर संपत्ति सब कुछ वापस प्राप्त कर पाए। तो कश्यप मुनि ने उनको बताया, तुम एक व्रत करो। एक व्रत का नाम था पयोव्रत। ये पयोव्रत यानी कि दूध पी के व्रत करना है। ये उसकी पूरी विधि क्या है, अदिति को सिखाई कैसे कैसे करनी है। तुम ये व्रत कर कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। अगर विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो कोई काम जो होगा वो असंभव होगा नहीं। और फिर दिति ने क्या किया, ये पयोव्रत जो है उसको पालन किया, 1 साल तक पालन किया और इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना की। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे देवताओं की माँ, मैं आपका मन का उद्देश्य जानता हूँ कि आप किस उद्देश्य से ये व्रत पालन कर रहे हैं, और आपके ये व्रत से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। और मैं जान चुका हूँ कि आपके पुत्र सब गुमा चुके हैं, इसलिए अब दुखी है।
मगर अभी जो भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद से बलि महाराज इतने ताकत वाले हो चुके हैं कि मैं भी इसको हरा पाऊंगा नहीं, ऐसा है खुद, क्योंकि वो ब्राह्मण से क्या है, रक्षित है। तो कोई बोलेगा भगवान हरा पाएंगे नहीं, ऐसा है नहीं, भगवान हरा सकते हैं, मगर जनरली भगवान जो है वो खास कर ब्राह्मणों और वैष्णव के द्वारा क्या है, पूरा आदरणीय है। नमो ब्राह्मण देवाय को ब्रह्म हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जिनके ऊपर वैष्णव और ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है तो पूरी तरह से रक्षा होती है उनकी, उनका भगवान भी उनका कोई हानि कर सकते नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा ब्राह्मणों और वैष्णव की ही सिद्धांत को पालन करते हैं, ऐसा है। तो फिर ठीक है, मैं एक ट्रिक करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जिससे बलि महाराज जो है के द्वारा ब्राह्मण का अपमान हो जाए और ब्राह्मण जो है उनको श्राप दे दे, और फिर मैं उनसे उनका ऐश्वर्य, उनका धन बन सब कुछ छीन कर वापस आपके पुत्र को दे दूँगा, और फिर आपके पुत्र को प्राप्त कर कर आप क्या हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके वहाँ एक आपका पुत्र बन के आऊँगा और इस प्रकार अपने भाइयों का जो प्रिय है एक कार्य में करूँगा। और बताइए बात और किसी को बताना मत, सीक्रेट रखना, ऐसा है। ऐसा भगवान विष्णु ने किसको बताया, अदिति को। जाओ जाके अपने पति की सेवा करो और धीरे धीरे समय आएगा मैं प्रकट होऊंगा वहाँ। तो ऐसा कर कर जो थे भगवान विष्णु चले गए। अभी क्या हुआ कि समय आया भगवान का प्रकट होने का। तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जो थे भगवान के गुणगान करने आए अदिति के वहाँ, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हो चुके, वहाँ प्रवेश किए थे उनके अंश के रूप में, उनके गर्भ में थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान वामन देव का प्रागट्य हुआ। तो जब प्रागट्य होता है तो इस प्रकार वर्णन है, यहाँ लिखते हैं, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रमों का यशोगान कर चुके तो भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की बात ही कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? 4 हाथ थे। और 4 हाथ में क्या था? शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खुले हुई कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमल मुख मकराकृति जैसे कानों के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्षस्थल पर स्त्री वस्त्र का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों का पायल सुशोभित कर रही थी। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागरों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुओं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोक, बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवताएं, गाय, ब्राह्मण, सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रावण द्वादशी यानी कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। तो ये भगवान का प्राकट्य हुआ, दोपहर को हुआ था उनका प्राकट्य। अभिजीत नक्षत्र जो होता है कभी कभी आता है और हमेशा जब आता है तो कितने बजे होता है वो? दोपहर को 12 बजे। तो अभिजीत नक्षत्र में वामन भगवान प्रकट हुए और यहीं अभिजीत नक्षत्र के अंदर भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। हाँ, हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था, यानी कि दोपहर थी।
जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है। फिर सब देवता लोग हर्षित हो गए, ऊपर ढोल नकारे सब बजना चालू हो गया, ऊपर से फूल बरसाए सब लोगों ने। और इस प्रकार भगवान जो थे वो अपने हाथों में आयुध सब धारण किए थे, कश्यप ऋषि और अदिति के सामने बैठे हुए थे, खड़े हो गए वहाँ। और देखते ही देखते उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्वरूप चेंज कर दिया, बदल दिया। पहले उनके 4 हाथ पूरा विष्णु रूप था उनका, बालक थे मगर विष्णु रूप था उनका। मगर अभी क्या कर दिया, जैसे एक ड्रामा करने वाला होता है, नाटक करने वाला, नाटक में कैसे वेश चेंज करता है, ऐसे ही क्या किया, वो एक ब्रह्मचारी वेश धारण कर लिया। हाँ, एक वामन रूप धारण कर लिया। और जैसे ही जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। तो कश्यप मुनि क्या किया, सबसे पहले उनका जात कर्म संस्कार किया, सबसे पहला ये संस्कार होता है। फिर अभी कश्यप मुनि संस्कार किए तो बृहस्पति ने सबसे पहले उनको, उनके साथ साथ उनका यज्ञ पे संस्कार भी हो गया। देखो कितना फास्ट हो रहा है ये। जनरली यज्ञ पे संस्कार कब होता है, 7 साल या तो 11 साल में होता है, मगर यहाँ सबसे पहले ही हो गया। तो बताए उस सूर्यदेव खुद उनके कानों के अंदर गायत्री मंत्र बोला, बृहस्पति ने खुद उनको यज्ञ पवित्र दिया, यानी कि जनेऊ दी उनको, और कश्यप मुनि ने उनको मेखला प्रदान की, पृथ्वी माता ने उनको मृग चर्म प्रदान किया, वनस्पति के राजा चंद्रदेव ने उनको ब्रह्मदंड, ब्रह्मचारी के हाथ में डंडा होता है, वो प्रदान किया, उनकी माता अदिति ने उनको कोपिन दिया, और स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया, छाता प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया, कमंडलू दिया, और सप्त ऋषियों ने कुसा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। इस प्रकार वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका। तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र क्या दिया, भिक्षा पात्र। और फिर प्रथम भिक्षा किसने दी, तो शिव जी की पत्नी सती ने सबसे पहले क्या दिया उनको, अंबिका ने भिक्षा दिया। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारी श्रेष्ठ वामनदेव ने अपना ब्रह्मतेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की इस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता से अद्वितीय लगते थे। अभी भगवान वामन ने क्या देखा, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका। अभी खासकर ब्रह्मचारी बन गए, तो ब्रह्मचारी बनने के लिए उनको घर घर भिक्षा मांगे जाना पड़ता है। उन्हें सुना कि नर्मदा के तट के ऊपर बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, भृगु कच्छ के अंदर। भृगु कच्छ हमारे गुजरात में ही है। कहाँ, भरूच। अंग्रेज लोगों के समय में इसका नाम था ब्रोच। अभी भृगु कच्छ हमारा वैदिक नाम है ये। तो नर्मदा के उत्तरी तट के ऊपर आद्यो जगह है वहाँ, जहाँ भगवान वामन देव के चरण चिन्ह वहाँ इंकित है उधर। एक्चुअली ये घटना जो है इस स्वर्ग में हो रही है, ये पृथ्वीलोक की घटना नहीं। और वामन भगवान जो प्रकट हुए थे स्वर्ग में हुए थे, और बलि महाराज जो यज्ञ कर रहे थे वो भी कहाँ था, स्वर्ग में था। और स्वर्ग के अंदर भी नर्मदा बहती है। जितनी नदियाँ यहाँ है ये सभी नदियाँ क्या है, स्वर्ग में है। गंगा भी स्वर्ग में है, नर्मदा भी वहाँ है, यमुना भी वहाँ है, सभी नदियाँ वहाँ बहती है, यहाँ से यहाँ आती है बाद में। तो यहाँ जो नर्मदा तट है वो स्वर्गीय नर्मदा है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को मारा, वो कहाँ मारा था, स्वर्ग में मारा था उसको उधर, क्योंकि वो स्वर्ग में ही राज कर रहा था उधर। तो इस प्रकार से
भगवान वामन देव जो थे वो सभा के अंदर जाना प्रारंभ किया उधर। तो जब वामन भगवान आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, तो उनके चलने से पूरी भूमि जो है वो काँप रही थी, धस रही थी नीचे। अभी भगवान वामन तो वो छोटे थे, हाँ, मगर उनका जो पैर था उसके वजन से पूरा भूमि क्या है, पूरी हिल रही थी। जो बच्चे आवाज़ कर रहे हैं उनको नीचे ले जाओ प्लीज़। आप नीचे जा सकते हैं माता जी। और जब भगवान वामन बलि महाराज की यज्ञशाला के पास आए, सभी ब्राह्मण लोग जो थे वो तर्क वितर्क करना चालू कर दिया। कौन है ये? एक ब्राह्मण बोलता है शायद ये सनत कुमार है। एक ब्राह्मण बताते नहीं नहीं ये सूर्यदेव साक्षात आए हुए हैं। कोई बोलता है कि ये है। अलग अलग प्रकार से तर्क वितर्क करना चालू कर दिया। और बाद में क्या हुआ, भगवान वामन देव जो थे वो धीरे धीरे नज़दीक आ गए और बलि महाराज खुद खड़े हुए और भगवान वामन देव को आसन दिया और फिर आसन देके उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण धोए। वो चरण धोए कि जो चरण के जल जो है शिव जी अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। तो शिव जी के सिर के ऊपर क्या है? गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? भगवान विष्णु के चरण से, इसलिए इसका एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? जो विष्णु के चरण से निकलती है। तो इस प्रकार एक महाजन दूसरे महाजन का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। तो 12 महाजन में एक महाजन शिवजी भी है और एक महाजन बलि महाराज भी है। आगे जाके बनेगी वो महाजन। हाँ, तो जैसे शिव जी ने गंगा को धारण किया था सिर के ऊपर, उसी प्रकार बलि महाराज ने भगवान वामन के चरण धोकर अपने सिर के ऊपर उसको डाला। और फिर बलि महाराज बोलते हैं भगवान वामन को, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तप साक्षात मन्यत्वाम वपुर्धरम। स्वागत है आपका हे ब्राह्मण, मैं आपकी सेवा के लिए क्या करूं बताइए। आप साक्षात ब्रह्मर्षि का तप लग रहे हैं, जैसा है कि आपने ऐसा शरीर धारण किया हो। देखो ये स्वागत करने की पद्धति है, किसी व्यक्ति का स्वागत करना है। बलि महाराज असुर है, असुर परिवार में पैदा हुए हैं, मगर असुर लोग भी क्या होते हैं? सभ्य होते हैं। जो वैदिक असुर जो थे अभी आ जाएंगे ना, तो वो सोचे कि ये सब कैसे है आजकल के लोग कैसे हैं। इवन हम देखते हैं रावण, हिरण्यकश्यपु, वो लोग भी थोड़ा संस्कृति को पालन करने वाले थे। हमें कभी देखा नहीं कि रावण जींस का पैंट पहन के आएगा, ऐसा है। हाँ, वो भी धोती पहनने वाला था हाँ, तो वो लोग भी आज आके क्या करेंगे? पूरा हंसेंगे, ये सब कैसे है पूरा। वो भी कुछ न कुछ संस्कृति पालन करने वाले थे वो लोग। तो इस प्रकार बलि महाराज ने क्या किया? वामन भगवान को बताया कि आपका स्वागत है, आइए। फिर बताए, अद्य न पितरस तृप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य स्विष्ट क्रतुरयम यद भगवान गतो गृहान। भगवान आप मेरे, हे भगवत आप मेरे घर पे पधारे हैं। आज मेरे पितृ सब क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। आज मेरा कुल पावन हो गया और आज मेरा यज्ञ क्या हो गया? वो पूर्ण हुआ। तो कितना अच्छा सदाचार व्यक्त करते हैं, सेवा भावना दिखाते हैं उनके अंदर। फिर बलि महाराज बताते हैं वामन भगवान को, लगता है कि हे ब्राह्मण आप कुछ चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं मेरे पास। निसंकोच आप मेरे पास जो भी चाहिए वो मांगिए। क्या चाहिए आपको? आपको गाय चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए,
स्वादिष्ट भोजन, पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ, जो भी इच्छा हो आप मुझसे मांग लें। क्या बताया बलि महाराज ने वामन भगवान को, क्या आप मांगिए। और ये हम देखते ये क्षत्रिय का स्वभाव है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं दान ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावच, कि अगर कोई वास्तव में क्षत्रिय है तो उनके पास कोई व्यक्ति याचक के रूप में आता है तो फिर क्या है, वो कभी मना कर सकता नहीं है। क्षत्र कर्म स्वभावज, स्वभाव है ये। आजकल तो सब क्षत्र बंधु, ब्रह्म बंधु, एक अलग अलग नाम है। इसका अर्थ क्या है कि पैदा हुआ है परिवार के अंदर मगर उसके अंदर ये गुण नहीं है, इसलिए इसको क्षत्र बंधु या तो ब्रह्म बंधु, जो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ है मगर जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, इसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो बलि महाराज जो थे बोला क्या चाहिए आप मांगिए। तो इस प्रकार बलि महाराज के धार्मिक युक्त वचन सुनकर भगवान वामन देव जो थे परम संतुष्ट हुए कि आप जो बता रहे हैं, जो बलि महाराज बता रहे थे, उनके सब जो बोलना था धर्म के अनुसार था। ऐसा नहीं जो भी कुछ मन में आया वो बोल रहे थे वो। और फिर भगवान बोलते हैं बलि महाराज को, वचस तैवत जनदेवा शोनुतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। तुम जो कुछ वचन बता रहे हो हे जनदेव, यानी कि हे राजा, तुम जो कुछ बता रहे हो वो तुम्हारे कुल के लिए उचित है, तुम्हारे कुल के अनुसार तुम्हारा वर्तन है ये, और धर्मयुक्त भी है और यश को बढ़ाने वाला भी है। इसका प्रमाण क्या है? तो बलि महाराज का कुल क्या था? उनका कुल क्या था? उनके पिताजी विरोचन, उनके पिताजी प्रहलाद, उनके पिताजी हिरण्यकश्यप। तो बलि महाराज के वचन कुलोचित थे। तो हिरण्यकश्यप कुलोचित था? नहीं था। मगर यहाँ भगवान वामन देव बता रहे हैं कि आपके वचन कुलोचित है, और उनका प्रमाण वो देते हैं क्योंकि आप अभी, उसका प्रमाण है भृगवः सांपराय पितामह कुलवृद्ध प्रशांत, कि अभी आप जो है भृगु वंश के सभी ब्राह्मण द्वारा क्या है आपका दिशा निर्देश हो रहा है, और साक्षात पितामह वयोवृद्ध जो है कौन है? प्रहलाद महाराज, वो प्रशांत आपके पितामह है। इसलिए ऐसी आशा की जाती है कि आपके वचन क्या होंगे? कुलोचिती होंगे। देखो महान भागवत प्रहलाद महाराज के परिवार में है कौन? बलि महाराज। और बलि महाराज को सलाह करने वाले भी कौन है? एकदम हाई क्वालिफाइड ब्राह्मण, भृगुवंशी ब्राह्मण है। तो आशा की जाती है कि वो जो बताएंगे उनका आचरण जो होगा वो कैसा होगा? धर्मयुक्त ही होगा। हाँ, कुल के अनुसार उनका आचरण होगा। फिर भगवान बताते हैं, मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला हो या कंजूस हो। किसी ने ना तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, नहीं दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। तो इनके कुल का जो योग्यता था वो दिखाया कि अभी तक तुम्हारे कुल के अंदर कोई संकीर्ण मन वाला पैदा हुआ नहीं, और तुम्हारा आचरण भी ऐसा ही है जो तुम्हारे पूर्वज कर रहे थे। जैसे हम देखते हैं ना, वो रामचरितमानस में चौपाई आती है, रघुवंश रीत चली आई, हाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये यहाँ भगवान वामन देव जो थे उसका बखान कर रहे हैं, तुम्हारा कुल जो है वो अच्छा है और इसमें कोई कंजूस नहीं है, उदार मन वाले हैं सब लोग। और अभी तक कोई व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि जो वचन दिया है और मुकर गया है। ये बहुत डेंजर है। क्या है? आप किसी व्यक्ति को वचन देते हैं और वचन देने के बाद आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्या है? अपराध है। पहले एक वचन के लिए व्यक्ति क्या क्या करते थे,
भगवान रामचंद्र ने वचन दिया किसको? दशरथ महाराज को। दशरथ महाराज ने वचन दिया था उनकी पत्नी कैकेयी को, पालन किया। और राम भगवान ने भी 14 वर्ष का जो वचन अपने पिता को दिया था पालन किया। हाँ, एक वचन था, वचन की वैल्यू होती है इधर। आजकल क्या है, आज बोले हैं कल भूल जाएंगे। हाँ, मुझे तो याद नहीं है, इसके लिए कथा आती है एक हमारे शास्त्र के अंदर, एक साक्षी गोपाल की। सुना है आप लोगों ने? कभी और दिन बताऊंगा। साक्षी गोपाल, 2 ब्राह्मण की कथा है। एक ब्राह्मण वचन देता है एक दूसरे ब्राह्मण को कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, हम वापस जाएंगे तो मेरी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। मगर घर जाके क्या हुआ, फिर भूल गया। भूलने का नाटक किया ऐसे बच्चों के प्रेशर के कारण पूरा। तो भगवान खुद साक्षी देने आए कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण ने सच में बताया था ऐसा। तो ये जो पूरा चीज़ है, वचन की कुछ वैल्यू होती थी। और भगवान वामन देव ने क्या किया, उसका बखान किया। फिर बताते हैं, हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ है जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान ना दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारे वंश में तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तो क्षत्रियों के पास 2 चीज़ मांगते हैं, एक तो धन मांगते हैं और दूसरा क्या मांगते हैं, युद्ध। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जब युधिष्ठिर महाराज राजयज्ञ करने वाले थे तो उनके पास प्रस्ताव आया कि राजयज्ञ में सबसे बड़ी बाधा कौन है, जरासंध। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक क्या होगा, ये राजयज्ञ होगा नहीं। पर जरासंध को सीधा युद्ध में मारना मुश्किल था। तो क्या नाटक किया, उद्धव जी बताते हैं कि कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का रूप धारण करके कहाँ जाए, जरासंध के पास, और उससे द्वंद्व युद्ध की याचना करे, दान मांगे उससे। और हम देखते हैं कि जरासंध के पास जाते ये अर्जुन, कृष्ण और भीम, और जरासंध बोलता है देखने में आप क्षत्रिय जैसे लगते हैं, मगर अब वेश धारण क्या है किसका, ब्राह्मण का। थोड़ा आपका परिचय दीजिए, कौन कौन है आप। तो भगवान कृष्ण परिचय देते सबका। देखो, ये पांडवों के सबसे 2nd नंबर का पुत्र है, ये इसका नाम भीम है। ये 3rd नंबर का पुत्र है, उसका नाम अर्जुन है। और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। ऐसे पूरा परिचय कराते हैं। तो जरासंध हंसता है, आपको युद्ध चाहिए, ठीक है दिया, मना नहीं किया, ठीक है, मगर कृष्ण तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करूँगा, तुम तो 18 बार भाग गए हो, ऐसे तुम भाग भाग करते हो, तुम तो भगेड़े हो। अर्जुन तो एक बच्चा है अभी, भीम बराबर है, उसके साथ में युद्ध करूँगा। तो हम देखते हैं कि क्षत्रिय जो है उनके पास युद्ध की याचना करता है या तो कोई दान की याचना करता है, वो मना कर सकते नहीं है। ऐसे ही गीता के अंदर तो हुआ ना कि पांडवों कौरवों का दुआ है, अभी अर्जुन भागने का प्रयत्न कर रहा है, भगवान को लड़ो तुम्हारी कीर्ति जाएगी, ये लड़ना जरूरी है तुम्हारे लिए। इधर हतो वा प्राप्त से सरगम, जीतो वा प्राप्त से महिम, तुम लड़ो ये। फिर भगवान बताते हैं उनके कुल के अंदर हिरण्यक्ष के बारे में, जो सबसे युद्ध की याचना कर रहा था और सभी दिक्पालों को हरा दिया। बाद में उसका युद्ध किसके साथ हुआ, वरादेव के साथ हुआ। और भगवान वामन देव बताते वरा ने बहुत मेहनत करके हिरण्यक्ष को मारा, और जब मार दिया ना तो उनको लगा कि मैं विजय हुआ, ऐसा है, ऐसा बताते हैं। फिर उनका भाई हिरण्यकश्यप के बारे में बताते हैं कि वो तो बहुत ताकत वाला हो गया था। जब अपने भाई को मरा हुआ देखा तो विष्णु ने मार दिया है, तो विष्णु को मारने के लिए पूरा गया, तो विष्णु भगवान डर के भाग गए, और जहाँ भी जाता उसका पीछा करने आते। तो क्या हो गया, उनके नाक के द्वारा घुस गए, उनके शरीर में समा गए। और हिरण्यकश्यप सब जगह देखा, उनको विष्णु मिले नहीं। फिर उसने सोचा कि विष्णु अभी वहाँ चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। फिर उनके
पिताजी, बलि महाराज के पिताजी विरोचन, बोला देवता लोग ब्राह्मण का रूप लेके आके उनकी आयु मांग ली, उन्होंने दे दिया उनको। तो इस प्रकार तुम्हारे कुल के अंदर सब क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हुए हैं यहाँ। और फिर तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शिववीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। इसलिए तस्मात् वत्तो महिषीणद ऋणेहम वरदर सभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आप में से आप क्या करो, मुझे मेरे पैरों के माप के अनुसार 3 पग भूमि की याचना मैं आपसे करता हूँ। आप मुझे खाली क्या करो, 3 पैर भूमि दे दो। अभी जब बलि महाराज ने सुना वामन भगवान की बात तो हंसना चालू किया, क्या बात कर रहे हैं ये, मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, इतना बड़ा मेरे पास धन दौलत पैसा है, और ये वामन मेरे पास क्या मांग रहा है, 3 पैर भूमि। तो हमारे आचार्य बताते ईश्वर चक्र ठाकुर इसके अंदर कि भगवान ने 3 पैर भूमि मांगी। बलि महाराज ने पूछा, ओके आप 3 पैर भूमि लेके क्या करोगे? बस सोऊंगा शांति से मैं सोऊंगा, इस प्रकार बताए। तो 3 पैर भूमि दिया किसको, वामन भगवान को याचना की। बलि महाराज पूरा, क्या मांग रहे हो, कुछ मांगो, कुछ बढ़िया मांगना चाहिए। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहो मुझे आप दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यक वस्तु अनुसार दान लेता है तो वह पाप पुण्य कर्मों में नहीं फंसता। तो ये एक सिद्धांत है वैदिक, चाहे सबके लिए है। हाँ, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा चीज को इकट्ठा करना वो क्या है, ये पाप है। इसलिए गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो भी उपहार है हमको मिलते हैं, अगर हम उसको भगवान को अर्पण किए बिना उसको भोगते हैं, वो सब क्या है, वो लोग कौन है, स्ते नहीं साएवा, वो सब चोर है। ये क्यों चोर है? कोई बोलेगा मैं तो इतनी मेहनत करके कमाया है सब कुछ चीज़, क्योंकि जितनी संपत्ति है ये संपत्ति किसकी है, भगवान की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृत कृच्छित धनम। जितनी संपत्ति है सब किसकी है, भगवान की है। और भगवान की होने के कारण व्यक्ति को इतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक हो। हमारे श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर रास्ते के अंदर एक गेहूं का बोरा पड़ा है, एक चिड़िया आएगी एक दाना लेके चली जाएगी, मगर एक आदमी वहां से जाएगा तो क्या करेगा, पूरा बोरा उठा के लेके आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये फर्क है। हाँ, तो चिड़िया की आवश्यकता भगवान ने क्या की है, निर्धारित किया। वो कितना चाँचों में लेके आ सकती है, 1 दाना 2 दाना 3 दाना कितना लेके आएगी। उसके पास तो बैंक भी नहीं होता है, कुछ स्टोरेज भी नहीं होता है। हाँ, और आजकल का मनुष्य जो होता है 1 पेड़ी 2 पेड़ी 3 पेड़ी 10 पेड़ी का इकट्ठा करके रखते हैं। हाँ, तो ये इसको कहते हैं अत्याहार। क्या कहते हैं, अत्याहार। ये अत्याहार है, इसका अर्थ है कि अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा चीज़ इकट्ठा करना। कई बार हम कोई घर में जाते देखते हैं, घर में रहते 4 लोग, मगर बाहर क्या होता है, कम से कम 40-50 चंपल पड़े होते हैं। होता है कि नहीं होता है, 40-50 चंपल बाहर पड़े होते हैं, और सभी चंपल अलग अलग, टॉयलेट का अलग, किचन का अलग, जॉकिंग का अलग, वॉकिंग का अलग, पार्टी का अलग, खेलने का अलग, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं।
और घर के अंदर बड़ी बड़ी अलमारी होगी, ना जाने उसके अंदर दुनिया भर की साड़ियाँ पड़ी होगी इसके अंदर। और घर में तो क्या है, फटा हुआ ही पहनते हैं, कभी निकालते भी नहीं है पहनने के लिए, बस खाली रखा है उधर, सो केस में रखा है उधर। वही होता है ना, घर के अंदर तो भिखारी ऐसे घूमते हैं सब लोग। आजकल तो ऐसा ही है, पूरा फटा हुआ एकदम शॉर्ट कपड़ा पहनते हैं, तो लगता है कि वो भिखारी लोग हैं, उनके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए। और सब कपड़े कहाँ रखे, सब घर पे रखे, अंदर छुपा के रखे अलमारी के अंदर। पुरुष लोग भी क्या पहने, चड्डा बंडा पहन के घूमते रहते हैं वो भी, लेकिन वही भिखारी हो पूरा। तो ये दिखा रहा है कि सब कुछ है फिर भी इसको उपयोग नहीं करते हैं। तो अत्याहार यानी कि अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा चीज़ इकट्ठा करना, ज़्यादा ग्रहण करना। कितना कपड़ा, कितनी चीज़ होगी। आप देखो आजकल तो, पहले क्या था, शॉपिंग करने जाते थे तो पहले पॉकेट में से पैसा निकालना होता है, तो थोड़ा निकालेंगे तो 1000 रुपया 2000 निकालना होता है, दिखता है कि 1000 रुपया दिया, 2000 दिया दिखता है, और देते हैं ना थोड़ा कष्ट पड़ता है थोड़ा। अभी थोड़ा आसान कर दिया है, क्या कर दिया अभी UPI आ गया है, तो कितना गया पता चलता, टिक टिक हो जाता है वहाँ से। और कोई जाएगा अभी तो, और पहले खरीदी करने जाते थे तो एक चीज़ यहाँ खरीदनी है, एक चीज़ वहाँ खरीदनी है, एक चीज़ वहाँ खरीदनी है, पूरा दिन चलता था। अभी तो एक ही जगह पे क्या मिल जाए, सब मिल जाता है, पूरा मॉल होता है वहाँ। तो मॉल में जाएगा, गया था एक चीज़ लेने के लिए, लेके आएगा कितना चीज़, 10-15 चीज़ वो ज़्यादा लेके आ जाएंगे। तो ये तो मॉल का बिजनेस है पूरा। हर चीज़ ऐसे रखी होती है, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये ले लो, पूरा सब ले लो, भर दो, बिल चुका दो, क्या है जो भी है, ज़्यादा काम कर लेंगे कोई बात नहीं। तो फिर सब घर पे लेके आ जाते हैं, कुछ यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है पूरा। जब दिवाली आती है तब निकालते हैं, साफ करते, फिर पंखा में दे देते हैं सबको, गया। और कुछ ऐसे ही सब कितना सारा बिन जरूरी चीज़, आवश्यकता घर में सब लोग क्या इकट्ठा रखते, और उसके लिए ही कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ भगवान वामनदेव बताते हैं कि देखो, एक ब्राह्मण, इवन जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी सन्यासी जो है, उनको भी चाहिए कि वो लोग, क्योंकि समाज के अंदर क्या होता है कि ब्राह्मण सन्यासी ब्रह्मचारी, उनका जीवन निर्वाह जो होता है समाज के द्वारा होता है। तो उनको भी क्या चाहिए कि जितना उनको आवश्यक है उतना ही वो ले। अगर उनसे आवश्यकता से ज़्यादा वो किसी का ग्रहण करते हैं तो फिर वो व्यक्ति का पाप उसको ग्रहण करना पड़ेगा, वो पाप लेना होता है उसका। इसलिए खास करके वैदिक ब्राह्मण जो थे वो सतर्क थे, वो किसी से कुछ याचना करते नहीं थे, क्योंकि उनसे प्राप्त करना यानी कि उनके पापों को भी लेना, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, क्योंकि वो तो दान दे के पाप से मुक्त हो गया, उसको बचाना होता है ये सब बाद में। अगर वो व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में सब चीज़ लगाता नहीं है, तब तक वो कर्मफल जो होता है खत्म होता नहीं है, उसका रिएक्शन उसको भुगतना होता है। तो इसलिए भगवान वामनदेव बताते, ज़्यादा लोभी बनो मत, ब्राह्मण लोगों को भी और सन्यासी को भी, ब्रह्मचारी को भी, सबको जो है उसमें संतोष मानो, 2 धोती में संतोष मानो, तीसरी मत करो, संतोष मानो क्या है इसके अंदर। तो इस प्रकार से बलि महाराज बोलते हैं बाद में वामन भगवान को, अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सत्तमा तम बालो बाली समति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। ओ हाँ, तुम ब्राह्मण के बच्चे हो, मगर तुम्हारी जो बातें हैं लगती है कि बड़े बड़े वृद्ध से लगती है, कोई वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है ऐसा। अब देखो, छोटा बच्चा बहुत बड़ी फिलोसफी बोलेगा तो लोग क्या सोचते हैं, हंसते हैं ना, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये। क्योंकि बच्चों के मुंह से फिलोसफी अच्छी लगती नहीं है। बड़ी बड़ी बात करेगा। मुझे पता है, जब मैं नया नया ज्वाइन किया था इस्कॉन के अंदर इधर, तब मेरी उम्र 20-21 साल की थी। तो 20-21 साल की उम्र थी, तो ऐसे मैं प्रचार करने जाता था कई बार,
बुक डिस्कशन में या कभी ऐसे प्रवचन करना होता है तो लोग मुझे देखकर हंसते थे क्या हंसते थे, ये बच्चा क्या बोल रहा है ऐसा, ये क्या बोल। तो ऐसे बच्चे लोगों को ऐसा होता है, बोलेगा ये क्या, और लोगों को मज़ा आता है सुनने में। बच्चा क्या थोड़ा तोतली तोतली बात में बोलेगा, ऐसा है, बड़ी बड़ी बात बोलेगा तो उसको अच्छा लगता है वहाँ। तो भले महाराज भाई तुम छोटे बच्चे हो, मगर तुम्हारी बात तो बड़े बड़े वृद्ध जैसी है, मगर तुम बालिश हो, क्या हो, नादान हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वार्थ किस में है, तुम इतने बुद्धिशाली नहीं हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी ने सिखाया नहीं तुमको, तुम इतना बालिश इनोसेंट हो तुम, ऐसा है। भली महाराज बताते हैं फिर मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का 3 लोक का स्वामी हूँ। और याद करो, तुम्हारे मधुर मधुर वचनों से मैं संतुष्ट हुआ हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मगर तुम 3 पैर भूमि मांग के ऐसा लगता है कि तुम इतने बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं हो। जैसे कोई मुकेश अंबानी के पास जाएगा, उसको बोलेगा मुझे 1 रुपया दे दो खाली, तो मुकेश अंबानी क्या बोलेगा, मेरा अपमान कर रहे हो तुम, ऐसा है, 1 रुपया मांग रहे हो, क्या है, कुछ मांगना है तो कुछ 1000, 2000, 5000 मांगो, 10,000 मांगो, लाख मांगो, करोड़ मांगो, 1 रुपया क्या मांग रहे हो। तो इस प्रकार बली महाराज भी सोच रहे, तो क्या मांग रहे हो, तुमको मांगना नहीं आता है कुछ। हे बालक, तुम जानो मेरे पास कोई व्यक्ति मांगने के लिए आता है, फिर से उसको अन्य लोगों के पास मांगने के लिए जाना पड़ता नहीं है, इतना भर भर के देता हूँ मैं, वो फिर पूरा जीवन क्या उससे इसका चल जाएगा। इसलिए तुमको अपनी जीविका के लिए कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो चाहिए वो मांगो मेरे पास। फिर भगवान बताते हैं बली महाराज को, यावत यो विषया पृष्ठा त्रिलोक्याम अजेदिन्द्रियहम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रिय वश में नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी 3 लोक प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, तो ये बताए वामन भगवान कि जिन व्यक्ति की इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, उनको आप कितना भी चीज़ दे दो, उनको हमेशा क्या होगा, कमी पड़ेगा। और ये आज का जो समाज है यही सिद्धांत पे चलता है ना, कभी संतुष्टि मानो मत, हमेशा क्या करो, लोभ बनते रहो। टीवी में आता है ऐड, ये ले लो वो ले लो, यही आता है ना, रिन सर्फ एक्सल, ये पूरा एडो की मारा मारी होती है सब जगह पे, और लोग क्या हो जाते हैं, उससे भ्रमित हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसके बिना तो मेरा जीवन चलेगा ही नहीं, मुझे प्राप्त करना ही है। हाँ, तो ये लोगों का विचार। इसमें ज़्यादातर कौन फंसते हैं, महिलाएं और बच्चे, 2 लोग इनोसेंट होते हैं। ये आजकल के मार्केटिंग वालों के शिकंजे में 2 लोग आ जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर उनके कारण ही बिजनेस चलता है ज़्यादा, ये बच्चे और महिलाएं, दोनों का बुद्धि सेम ही होता है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ देखेंगे चाहिए 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 ही, तो ये उनके कारण क्या बिजनेस पूरा चलता रहता है। और इन लोगों को क्या है, बिन जरूरी चीज़ जो होती है ऐसी ऐसी कि जो हर चीज़ को बर्बाद करती है। हमको बताए, कई बार हम जाते पुस्तक वितरण करने के लिए, तो कई बार क्या होता है हम बुक दिखाते हैं, कोई माता जी घर में होते हैं, उनको गीता ले लीजिए, कृष्णा बुक लीजिए, पैसा नहीं, બધું છે ઘરની અંદર। जैसे ही बाहर से कोई दूसरा आएगा, कोई लिपस्टिक वाला, कोई चाला वाला आएगा, कोई ऐसा लकड़ी इमिटेशन ज्वेलरी वाला आएगा, सब लोग इकट्ठा हो जाएगा वहाँ, तब पैसा सब अपने आप आ जाता है अंदर से। गीता खरीदने के लिए पैसा होता नहीं है, वहाँ कंजूस बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सब कैसे क्या फ़ायदा होगा, सब घर में पड़ा हुआ है, फिर भी क्या है, फिर उसका घर वाला आता है, क्या ले रहे हो, बोला ये लेना है, घर में પડ્યું છે, કેમ બીજું લેવું છે, અરે જોઈએ છે મારે એવું કે ऐसे गजा मारे काढ़े दे जा, ले जा। तो इसको शास्त्र में बताया दस्यु, क्या बोलते हैं, दस्यु यानी कि लुटेरे।
तो जो पत्नी और बच्चे क्या होते हैं, लुटेरे होते हैं। जो कुछ पति कमाता है सब लूट लेते हैं उनसे। हंसो मत, ये शास्त्र में बताया है भागवतम के अंदर, लुटेरे सब लूट लेते हैं उससे। घर पे आएंगे काम करके, पप्पा पप्पा पप्पा, जेब में से काढ़ेंगे निकाल के ले जाएंगे, मोबाइल निकाल देगा, ये निकाल देगा, वो निकाल, तो ये दस्यु है। और वो ऐसे उनकी पत्नी बोलेगी यार तो ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको निकाल के देना पड़ेगा सब। ये तो ये लुटेरे जो होते हैं, कुछ लुटेरे चाकू से लुटते हैं, ये लुटेरे क्या है, थोड़ा मीठी मीठी बोल के लुट जाते हैं, फर्क कोई नहीं है। हाँ, तो यही चीज़ चलता है इधर। तो यहाँ बताए जो जितेंद्रिय नहीं है, जिनकी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, वो सब जो होते कभी भी संतुष्ट होते नहीं है। और ये जितेंद्रिय होना वो जरूरी है। हाँ, इसके अंदर। और श्री प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य के अंदर कि मानव जीवन जो मिला है इसलिए ही है। हाँ, जितेंद्रिय होना, थोड़ा अपना एक लेवल पे कंट्रोल रखना सब चीज़ों के अंदर। और प्रभुपाद जी बताते इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे संघ ने हरे कृष्ण आंदोलन जो है हमारा, वही ब्राह्मणिकल संस्कृति स्थापित करना चाहता है, जिसमें क्या है, व्यक्ति जो प्राप्त हो उससे संतोष प्राप्त करे। इसलिए हम अमेरिका के अंदर प्रभुपाद जी बताते हम एक कृषि समुदाय चालू कर रहे हैं वहाँ, जहाँ भक्त लोग अपना उगाते खाते, बाकी समय क्या करते, हरे कृष्णा करते हैं। ज़्यादा टीवी की आवश्यकता नहीं है, फ्रिज की आवश्यकता नहीं है, वॉशिंग मशीन की आवश्यकता नहीं है, ये सब आवश्यकता नहीं है। ये सब आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हम सब काम करना चाहते नहीं है। तो ये काम बच गया, मगर ये सब मेंटेन करने के लिए और काम करना पड़ता है। ये हम देखते श्रम होगा ना, अभी सबको काम नहीं करना है इतना, मगर उनको पता नहीं कि ये काम नहीं कर रहे, इसलिए दूसरा काम करना पड़ता है उधर। तो ये आधुनिक चीज़ है, जो चीज़ बिन जरूरी है उसको डाल दिया है हमारे गले के अंदर। हाँ, मुझे पता है, मैं छोटा था तो हमारे घर के अंदर हाथ से पिसने वाली चक्की थी। हाँ, मैं खुद पिसा है, ऐसे हाथ से चलने वाली चक्की थी ऐसा। तो कुछ भी कोई लाड़ू बाड़ू बनाना होता है ना, गणपति का लाड़ू बनाना होता है, उसमें ही पिसते हैं, तुरंत ताज़ा ताज़ा निकालते हैं। फिर वो क्या बनाते हैं, हाँ, दूसरा एक फाड़ा, उसको पिसते हैं, उसके अंदर सब निकालते हैं, वो तुरंत पिस के निकाल देते थे पूरा। छोटी होती थी, बड़ी होती थी, अलग अलग होती है। तो अभी आ गया इलेक्ट्रिक घंटी आ गया। हाँ, तो अभी तो घर पहले बाहर था, अभी घर में आ गया। फिर कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन आ गया। पहले फ्रिज जैसा कोई नामो निशानी नहीं था कि कोई चीज़ होती है, क्योंकि सब लोग इतने आलसी नहीं थे, जब भी कुछ बनाना है तो बना के खा लेते थे। अभी क्या है, बना दिया है तो पूरा दिन 2 दिन चलता रहे, रख दो फ्रिज के अंदर और बासी खाओ उसको, जो हेल्थ के लिए भी क्या है अच्छा नहीं है। क्योंकि सबको खाना बनाने का क्या लग रहा है, आलस। सबको टीवी देखते हैं, टाइम पास करना है, तो इसलिए क्या है, खाना बना के फ्रिज में रख दो, खाते रहो इधर। तो ये सब चीज़ बिन, अभी शहर में रहना यानी कि ये सब चीज़ होनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको बोलेंगे अरे कैसा है, आपके घर के अंदर टीवी नहीं है, आपके घर के अंदर फ्रिज नहीं है, चक्की नहीं है, एसी नहीं है, पंखा तो गया, अभी क्या चाहिए, एसी। और बाद में एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर, इतना तो होना ही चाहिए। तभी क्या होगा, कोई लड़की भी शादी करके उनके घर पे आएगी, वरना नहीं आएगी। हाँ, इतना चित्त तो होना ही चाहिए। हम थोड़ा यहाँ बता ऐसे काम करने आएंगे ऐसा इधर। तो ये आज की आधुनिक सभ्यता है पूरी हमारी, टोटली मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है पूरा, ये सब पूरा क्या है, घटिया है। ये लोगों को ज़्यादा लेजी क्रेजी बनाने वाली है ये, लेजी क्रेजी। इसलिए क्या होता है, घर घर में झगड़े होते हैं, घर घर में समस्या होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना ड्यूटी समझता, क्या कर्तव्य को जानता नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ लेके बैठे हुए हैं। हाँ, मेरा स्वार्थ, मैं क्यों इतना काम करूँ, मैं क्यों इतना काम करूँ, अरे हम हमारा घर है, कौन काम करेगा हमारे अलावा, कौन काम करने वाला है, हमको ही करना है इधर। मगर सब क्या है, स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। तो ये आधुनिक जीवन का परिणाम है, असंतोष। ये सब प्राप्त करके भी क्या है,
असंतोष पूरा है, तो इसको पूरा चेंज करना है। ये कृष्ण भावनामृत द्वारा क्या करना है, उसको चेंज करना है। फिर बताते हैं बलि महाराज को भगवान वामन देव, मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोगों को प्राप्त कर भी सुखी नहीं होता। तो यह श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, जो सुख होता है वो प्राप्त होता है अतीन्द्रिय दिव्य इंद्रियों के माध्यम से। अभी वर्तमान समय में जो हमारी इंद्रिया है वो भौतिक इंद्रिया है ये। हाँ, जैसे ये हमारा हाथ होगा, हाथ के ऊपर हम एक क्या दस्ताने बोलते हैं हिंदी में, हाँ अंग्रेजी में ग्लव्स बोलते हैं, दस्ताने पहन लेंगे तो क्या वो कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारी जो दिव्य इंद्रिया है वो ये भौतिक इंद्रिय द्वारा क्या आवृत है, इसलिए क्या होता है ये कभी संतुष्ट होती नहीं है। इसलिए वास्तविक सुख जो होता है वो मिलता है अतीन्द्रिय दिव्य इंद्रियों के द्वारा। जब इंद्रिया भगवान की सेवा में लगती है, हाँ सेवन मुखी जीवादो, जब भगवान की सेवा में लगती है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। हाँ, ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों के स्वामी, और इंद्रियों के स्वामी के सेवा में जब इंद्रिय लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये भौतिक इंद्रियां का आवरण क्या होता है, हट जाता है और दिव्य इंद्रिया प्रारंभ होती है ना। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, आप घर के अंदर फर्स्ट क्लास गुलाब जामुन बनाएंगे और खुद खाओ, जितना खाए इतना खाओ, आपको संतोष मिलेगा नहीं। मगर वही हाथ से आप गुलाब जामुन बनाकर भगवान को अर्पण करो और प्रसाद के रूप में सबको बांटो और आप भी खुद भी खाओ, तो आपको ज़्यादा संतोष मिलेगा, गारंटेड। जाओ, क्यों? क्योंकि इंद्रिया का जो विषय है वह है भगवान की सेवा करना, भोग करना। आप छुपा छुपा के खा लो, इसको देना नहीं है, खुद खा लो सब कुछ, भले ही 20-50 खा लिया, आपको संतोष होगा? आप हमेशा अंदर से असंतुष्टि फील करेंगे। मगर वही 20-50 आपने भगवान को भोग लगाया है और सबको प्रसाद के रूप में बांटा है और बाद में जो कुछ बचा है वो आप ग्रहण करो, आप संतोष महसूस करेंगे, आनंद मिलेगा आपको इधर। तो ये आज की हमारी आधुनिक स्थिति है। क्या करें, कोई चीज़ भगवान को अर्पण करनी नहीं। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं, घर पे कुछ भी बनता है सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि जो मुझे अर्पण करे बिना खाता है वो क्या खाता है, सब पाप खाता है। तो इसलिए घर में जो कुछ पकता है भगवान को अर्पण करना चाहिए। सब कुछ का मतलब नहीं कि मछलम इंडनम सब आएगा, सब कुछ यानी कि जो भगवान द्वारा ग्राह्य है, सात्विक भोजन की बात होती है। ओके, फिर आगे बताते हैं, भौतिक जीवन काम इच्छाओं की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। तो ये पहला योग्यता है व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए, संतोष प्राप्त करना। जो भी स्थिति में हो वो स्थिति में क्या रहो, संतोष। वो नहीं है आज नहीं दिखता किसी के अंदर। हाँ, थोड़ा जो भी स्थिति हमको भाग्य से मिलती है हमको स्वीकारनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे भक्तों को भी देखा है, जो ये लोभ के कारण पूरा अपना आध्यात्मिक जीवन बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, एक कंपनी में काम करते होगे, वहाँ साल का 12-15 लाख पगार मिलता होगा। दूसरी कंपनी वाला बोलेगा हमारे पास आ जाओ तुमको 25 लाख मिलेगा। तो 10 लाख ज़्यादा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपना पूरा आध्यात्मिक जीवन बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल लाइफ चल रहा था, बर्बाद हो गया। अभी 10 लाख ज़्यादा करके करेगा क्या वो, लुटेरे ही खाएंगे सब। दस्यु का विस्तार होता है, फिर डॉक्टर, वकील, ये दस्यु के ही एक्सपांशन है सब अलग अलग। वो सब खाएंगे और क्या, अभी ट्रैफिक वाला खाएगा,
गाड़ी वाला खाएगा, सब उसे ही जाएगा सब। ये तो ये जो है पूरा भ्रमित बुद्धि है। ये हमको समझना चाहिए कि हम जो भी स्थिति में है, भगवान ने हमको हमारे प्रारब्ध के अनुसार रखा है, तो हमको वो स्थिति में रह के संतोष मानना चाहिए। ज़्यादा हमको प्रयत्न करना चाहिए नहीं भौतिक स्थिति को सुधारने का, नहीं, हमको बहुत मेहनत करना है। हमारे बच्चे को अमेरिका भेजना है कमाने के लिए। अभी अमेरिका जाके क्या करता है वो? पेट्रोल पंप पे काम करता है, वहाँ जाके मॉल में काम करता है वहाँ जाके। मगर क्या एक प्रकार का एक 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 ट्रेड बन गया है ना कि यूएस में जाना है। इधर क्या था? इधर क्या कमी थी? इधर अच्छी तरह जी सकता था, मगर क्या है, उधर जाना है। और वहाँ थोड़ा बहुत डॉलर कमा के आएगा, थोड़ा बहुत दिखा देगा सबको, उनको लगता है कि हाँ मैं संतोष, मैं पूरा बहुत सुखी हूँ। पर ये जीवन नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति जो स्थिति में है, वो स्थिति में संतोष बनकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। मेरा जब मला नहीं है, वरना बताता आपको हरे कृष्णा करना। क्या करना? जो हरे कृष्णा जितना ज़्यादा करता है वो इतना धनी है। क्या है वो? इतना धनी है। जो कृष्ण से ही बजे यही बड़ो धनी। ये सब क्या है? सबसे ज़्यादा धनी कौन है? जो कृष्ण नाम लेता है। अब ये कृष्ण नाम लेने का टाइम ही नहीं है, तो कहाँ कृष्ण नाम लगा? वो पैसा पैसा का नहीं माला जपता है हर जब। कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा। इवन जब माला भी हाथ डालेगा तो भी 2 माला के बाद क्या होगा? 2 माला, एक माला मन का, कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा, कहाँ से लाना है, कहाँ से लाना है, पैसा पैसा ही। हरे कृष्णा मुंह में से कई शब्द आ रहे, हरे कृष्णा, मन में क्या चलता है? पैसा 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 पैसा। तो ये क्या है? अच्छी स्थिति नहीं। पूरा भगवान के ऊपर ध्यान होना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि पूरा एक चित्त होकर हम कृष्ण का स्मरण करें। क्योंकि हम जब भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण नाम बोलते हैं, सीधा कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। जैसे आप मोबाइल पे फ़ोन करते हैं ना किसी को, हाँ, तो हम डायरेक्टली व्यक्ति से बात करते हैं। उसी प्रकार से हम हरे कृष्ण बोलते हैं, सीधा भगवान के साथ हमारा कांटेक्ट होता है। और भगवान बोलते ठीक है हेलो, हम क्या बोलते? पैसा पैसा पैसा। भगवान बोलते मुझे फ़ोन लगाया, तुम बात नहीं कर रहे हो, पैसा पैसा बोल रहे हो, क्या है? किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं आप? क्योंकि हमारा मन जो है कितना है? अस्थिर है, पूरा अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? क्योंकि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं को पाल के रखा है हम लोगों ने, जो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए थोड़ा समझना चाहिए हमको कि ये सब जो चीज़ है हमको सुखी कर पाएंगे नहीं। वो मिलेगी नहीं मिलेगी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मगर हरे कृष्णा नहीं करेंगे तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसलिए ज़्यादा हमको प्रयास करना चाहिए, जो ही मिला है भगवान की कृपा से मिला है, नहीं मिलेगा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा करो शांति से, बस ऐसे। तो ये संतोष मानना चाहिए। फिर अभी थोड़ा मैं भगाता हूँ, टाइम कम है बहुत, थोड़ा इसमें ज़रा समय चला गया। फिर क्या हुआ? शुक्राचार्य बीच में आ गए। बलि महाराज ने बोला ठीक है वामन, तुम मुझसे मांग रहे हो, मैं तुमको 3 पैर भूमि तुमको मैं दे दूंगा। शुक्राचार्य बोलते मत दो, इसको दो मत, ये विष्णु है, ये ब्राह्मण वामन का रूप लेके आया है, तुमसे सब कुछ छीन लेगा, ये सब कुछ छीनने के लिए आया है, ये उसको भगा दो यहाँ से। और शुक्राचार्य बोलते हैं देखो तुमने जब वचन दिया था तो ओम का उच्चारण किया नहीं है, क्योंकि ओम जब तक बोलते नहीं है तब तक क्या होता है, ये सत्य होता, इसको भगा दो यहाँ से। बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, या तो थोड़ा बहुत इसकी भगा दो। हम कई बार देखते हैं किसी को मांगने जाएंगे, बोला अत्यारे व्यवस्था नहीं, जाओ बया जाओ कैसे या तो बस बाद में देंगे, बहाना निकालते, कल मंदिर आके दे देंगे, ऐसा है ऐसे बहाना निकालते हैं, क्योंकि उनको देना नहीं होता है। तो शुक्राचार्य ने यही सिखाया बलि महाराज को, तुम ऐसा ही बोलो कि अभी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, या तो कुछ भी छोड़े रीत के भगा दो। फिर शुक्राचार्य समझाते देखो अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ है जो अपनी जीविका को खतरे में डाल के सब कुछ किसी को दे देगा, ऐसा है। इतना बुद्धिमान तो तुम बनो। देखो ये शरीर होगा ना, शरीर होगा तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष हो पाएंगे। शरीर खत्म हो जाएगा तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए शरीर क्या है, बहुत जरूरी है। शरीर की रक्षा करना क्या है,
जरूरी है। इसलिए तुम क्या करो, अगर तुम्हारा शरीर ही पलेगा नहीं तो तुम कैसे धर्म पालन कर पाओगे, कैसे तुम व्रत पालन कर पाओगे, कैसे तुम मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। इसलिए क्या करो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसको मत दो, मना कर दो। तो शुक्राचार्य बहुत विद्वानता पूर्वक अलग अलग तर्क रखे बलि महाराज के सामने कि तुम इस प्रकार वचन देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत चर्चा हुई दोनों के बीच में, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं, देखो ये वामन जो है ना, 2 पैर के अंदर ही सब कुछ माप लेने वाला है। ये तुम 3 पैर देने का वादा कर रहे हो, ये 2 पैर में सब कुछ खत्म करने वाला है। तुम 3 पैर दे पाओगे नहीं, इसलिए क्या होगा, तुम्हारा वचन पालन नहीं कर पाओगे, तुम नरक में जाओगे। इसलिए मत दो। फिर बलि महाराज थोड़ा सोचते हैं क्या करना चाहिए, विचार करते हैं, और विचार करने के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोलते हैं वो कि आप जो कुछ बता रहे हैं सही है, सब कुछ धर्म के अनुसार ही है, हाँ, मगर जैसा कि आप कह चुके हैं कि जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति, यश तथा जीविका के साधनों में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। तो गलत नहीं है कि कोई धर्म जो है आपकी आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति, यश और जीविका के बीच में प्रॉब्लम पैदा करता है, तो वो तो क्या है, असली धर्म नहीं है। इसलिए क्या करो, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। इसके आगे और बताते हैं क्या है, मगर मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ। किसका हूँ मैं? जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ये भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ? मैं किसी तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति कैसे करूँगा मैं ये? तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह है भागवत धर्म। क्या है ये? 2 प्रकार के धर्म है। एक धर्म होता है सामान्य धर्म, जो शुक्राचार्य ने बताया, और बलि महाराज ने उसको मान्य किया। सही बात है कि शरीर को हटा कर कोई धर्म पालन करना चाहिए नहीं, वो शास्त्रों में है, मगर भागवत धर्म उससे भी आगे है, वो आत्मा के स्थल पे है। और फिर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, अलग अलग उदाहरण देते हैं। जैसे यज्ञ पत्नियाँ थी, याज्ञिक पत्नियाँ थी, इन्होंने यज्ञ के लिए बहुत सारे नैवेद्य बनाए थे, और कृष्ण बलराम जंगल में थे, उनको भूख लगा था, तो कृष्ण बलराम ने गोपालों को भेजा, जाओ उनसे मांग के आओ। तो क्या हुआ, उनकी पतियों ने मना कर दिया, नहीं मिलेगा, जाओ भागो यहाँ से। फिर गोपालों को भेजा, तुम जाओ वो पत्नियों के पास जाके मांगो। तो पत्नियों ने अपनी पति का डर के बिना सब किसको दे दिया? कृष्ण भगवान को दे दिया, के कारण उनकी बहुत पिटाई भी हुई, मगर सब क्या हो गया, उन्होंने सहन कर लिया। किसके लिए? कृष्ण के लिए, क्योंकि ये कृष्ण की संतुष्टि के लिए था। तो हम देखते हैं गुजराती में एक भजन भी गाया है, जो ये तात्पर्य के अनुसार ही है। एक नरसिंह मेहता का भजन है ये पूरा। क्या है वो? नारायण नु नाम लेता वारे ने तजिए रे। सुना आप लोगों ने? एक भजन आया है, हाँ, नारायण नु नाम लेता वारे ने तजिए रे। जो व्यक्ति हमको नारायण का नाम लेने से रोकता है, उसको छोड़ देना चाहिए, हाँ, उसको छोड़ देना चाहिए। तो बताए, प्रथम प्रहलादे पिता ने तजिया, ना तजियो हरि नाम रे। उनके पिताजी ने उनको बहुत बताया, हरि का नाम छोड़ दो, हाँ, मगर प्रहलाद ने क्या किया, उनके पिता को छोड़ दिया, मगर हरि का नाम छोड़ा नहीं। भरते माता ने तजिया, ना तजिया श्री राम ने। भरत महाराज ने क्या कर दिया, उनकी माता को छोड़ दिया, मगर राम को छोड़ा नहीं। ऐसे यज्ञ पत्नियों ने अपने पति को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ा नहीं। बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, विष्णु को छोड़ा नहीं। तो ये सब पूरा उदाहरण आता है पूरा। तो ये परोधर्म है। क्या ये परोधर्म है कि अल्टीमेटली सब क्या है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए ही होता है। और जो बलि महाराज थे उसको जानने वाले थे, क्योंकि महाजन है वो। फिर बलि महाराज
तर्क करते हैं, देखो शुक्राचार्य जी, मेरे पास अभी जितनी संपत्ति है, एक दिन में मर जाऊंगा, सब कुछ जाने वाली ही है। हाँ, मेरे साथ तो आने वाली नहीं है। अच्छा है कि ये वामन मुझसे ले ले, और ले लेंगे और चलो मैं दरिद्र भी हो गया, तो भविष्य में क्या होगा, इससे मेरा यश बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि यश कीर्ति यश जीवती, व्यक्ति मर जाने के बाद उसकी केवल कीर्ति ही बचती है और कुछ बचता नहीं है, इसके यशस्वी कार्य ही बचते हैं। तो कौन ऐसा यशस्वी व्यक्ति होगा जो सब कुछ दे देगा, किसको, ये वामन को दे देगा। तो इसलिए ऑलरेडी तो मृत्यु के बाद सब कुछ जाने वाला ही है, तो क्यों ना अभी दे दूं मैं। हाँ, तो इस प्रकार से भली महाराज तर्क किए। अभी तर्क हुआ, शुक्राचार्य गुस्सा हो गए हैं। मूर्ख शिष्य, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम क्या कर रहे हो, अपने मुझे सिखा रहे हो। हाँ, गुरु मैं हूं और तुम मेरे गुरु जैसी बातें करते हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम क्या सही प्रकार के ऐश्वर्य से रहित हो जाओ। ठीक है, साफ स्वीकार कर लिया। फिर बलि महाराज ने पात्र लिया, वामन के पैर धोए, उनकी पत्नी भी आई सोने का बर्तन लेकर, भगवान वामन देव का पैर धोया, बलि महाराज ने पूजा की और बोला, हे वामन आप अपने 3 पैर ले लीजिए। और फिर वामन ने अपना असली रूप बताना चालू किया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वामन रहा नहीं अभी वो, अभी तो बहुत बड़ा हो गया। धीरे धीरे उनका रूप का विस्तार किया, बहुत बड़ा। एक ही पैर के अंदर तो पूरा भूमंडल पूरा आ गया, इतना बड़ा पंजा ले लिया और सब लोग देखते रह गए। ओ, और दूसरा पैर खड़ा किया, उसने पूरा आकाश सब कुछ ले लिया। 2 पैर के अंदर तो सब कुछ आ गया। और भागवत में बताते हैं, जब भगवान वामन देव ने अपना पैर ऊंचा किया तो उनके नाखून से ब्राह्मण का कवर जो था वो भिग गया, और उससे क्या हुआ, विरजा नदी का जल था उसमें आया, जो गंगा के नाम पे क्या हुआ, प्रकट हुआ, ये ब्रह्मांड के अंदर आया। तो इस प्रकार भगवान का विशाल रूप देखकर आश्चर्य हो गए। और फिर अभी वामन भगवान जो है बलि महाराज को बोलते हैं, भगवान के विराट रूप में सब कुछ देखा, ऐसा पूरा बहुत विस्तार से वर्णन है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके अंदर 1 घंटे में सब पूरा करना शक्य नहीं है। तो जब भगवान वामन देव इस प्रकार 2 माप लिया, तो असुरों ने क्या किया, वामन को मारने के लिए अस्त्र उठाए। अगर बलि महाराज ने क्या किया, उसको रोका, मारो मत, अभी युद्ध नहीं करना है, अभी समय हमारे फेवरेबल नहीं है, रोको, युद्ध रोका दिया। और फिर बलि महाराज बोलते हैं यहाँ कि यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण ना होकर ठगराज भगवान विष्णु है, उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा दिया है, और इस तरह वह देवताओं के हित के लिए यह कार्य कर रहे हैं। फिर असुर लोग बोलते हैं, हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे श्वासत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में आकर उनका सब कुछ छीन लिया है। फिर बलि महाराज रोकते सबको, ऐसा मत बोलो, सब शांत रहो, और सबको शांत करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बनवाया था। यदि बलि महाराज के शरीर की सारी शक्ति क्रांति जा चुकी थी,
तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तो भगवान वामन देव बोलते हैं, बलि महाराज तुमने 3 पैर देने का वादा किया था, 3 पैर दो, अभी 2 ही दिया है, वरना कहाँ जाओ, नरक में जाओ, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। कितना कठोर किया। बलि महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, 2 पैर तो हो गए, 1 पैर क्या करो, मेरे सिर के ऊपर रख दो, तो मेरा 3 पैर का जो वादा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हुआ। इधर तो यानी क्या हुआ कि ये है भगवान के प्रति शरणागति, कि जो भक्त है वो जानते हैं कि सब कुछ किसका है, कृष्ण का ही है, ये शरीर भी किसका है, कृष्ण का ही है। तो मानस देहो जो किच्छु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, भगवान यही गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेका शरणम व्रज। तो ये सब कुछ चीज़ें कृष्ण को अर्पण करना, आत्मसमर्पण, इसको क्या कहते हैं, आत्मसमर्पण, शरीर को भी, मन को भी और आत्मा को भी भगवान के चरणों में क्या करना, समर्पित करना। तो बलि महाराज ने क्या किया, इस प्रकार से आत्मसमर्पण किया। किसका, भगवान वामन देव का। और देखो क्या हुआ फिर, फिर बलि महाराज आत्मसमर्पण करते हैं और फिर प्रहलाद महाराज आते हैं और भगवान के गुणगान गाते हैं और समझाते हैं कि बलि जो है बहुत भाग्यशाली है। क्या है, बलि महाराज भी बोलते हैं आप, हम लोग भाग्यशाली है, हम लोग असुर है, और असुर लोग जो होते हैं हमेशा क्या होता है, भौतिक भोग विलास में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। आपने इसको छीनकर क्या किया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो उपकार आपने देवताओं के ऊपर भी किया नहीं, ये देवता मूर्ख है, ऐसा स्वर्ग जो चाहते हैं, मगर आपने क्या किया, हमसे छीनकर हमारे ऊपर उपकार किया है। तो ये वास्तव में भगवान का उपकार है। ये जब कोई व्यक्ति भौतिक भोग विलास के अंदर डूब जाता है तो भगवान क्या करते हैं, फिर अपनी विशेष कृपा से क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। हाँ, यस्या अनुग्रहामि हरिष्य तद धनम सने, सब कुछ छीन लेते हैं उससे, जिससे क्या होगा, फिर वो दरिद्र हो जाएगा, फिर उसके पास भगवान के पास जाने के अलावा और कुछ चारा रहेगा नहीं, फिर वो शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान भी कितना बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तयापहत चिदसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जब तक किसी व्यक्ति की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लिप्त है, वो व्यक्ति की कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि कभी होती नहीं है। देखो ये प्रिंसिपल हमको समझना है। अगर हम कृष्ण भक्ति में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण क्या है, यही है कि हम ज़्यादा भोग और ऐश्वर्य में क्या है, पड़े हुए हैं। व्यवसात्मिका बुद्धि होती, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, उसके जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिनकी बुद्धि अलग अलग विभाजों में क्या होती है, विभाजित होती है, वो बुद्धि व्यवसात्मिका होती नहीं है। इसलिए जो भक्त है, जो वास्तव में शुद्ध कृष्ण भक्ति करना चाहता है, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की सेवा करना, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना, और कुछ मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं, यही मेरा साधना है, यही मेरा पूजन है, और कुछ भी नहीं है, यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा वैकुंठ है, कुछ इसके अलावा कुछ मुझे चाहिए नहीं, ये लक्ष्य बनाते हैं लोग। तो ये क्या है, आत्मसमर्पण भगवान को। तो भगवान कृपा करके ऐसे भक्तों जो होते, जो थोड़ा बहुत भौतिक विलास में चले जाते, तो उसको सीधा कर देते। कई बार उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, हाँ, सिर फट जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएगा, तो थोड़ा दंड देते हैं उसको, जिससे क्या हो जाए, वो फिर से ट्रैक पे आ जाए। तो भगवान की विशेष कृपा होती है ये, हाँ। और भगवान भक्तों पे इसी विशेष कृपा करते हैं कि जिससे भक्त जल्दी से जल्दी क्या आ जाए, उनके धाम में वापस आए उधर। तो इस प्रकार बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया और वामन भगवान बलि महाराज से प्रसन्न हुए, थोड़ा उनके साथ जोक कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अभी सीधा सीधा मांग लेते तो भी क्या होता, मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा ह्यूमरस थोड़ा होना चाहिए ना, थोड़ा कुछ भी चीज़ थोड़ी
रसप्रद होनी चाहिए। तो भगवान लीला को रुचिकर बनाने के लिए ऐसा चीटिंग करके ले लिया, ऐसा है। हरा तो सब कुछ ले लिया, साथ साथ बलि महाराज का मन, हृदय, उनका सब कुछ क्या है, छीन लिया। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम पड़ा मनोहर। क्या है वो? सब उनके मन को छीन लिया, उनके हृदय को छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तो इस प्रकार से बलि महाराज बहुत भाग्यशाली बने। बलि महाराज बोलते हैं, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि ये इंद्र उनका भाई है, वामन देव का, मगर इंद्र क्या है, इतना भाग्यशाली नहीं है कि जो कृपा भगवान वामन देव ने मेरे ऊपर की है, उनके पैर मेरे सिर के ऊपर रखे। ना तो ये कृपा लक्ष्मी को प्राप्त हुई है, ना ऐसी कृपा तो कभी अन्य देवता को प्राप्त हुई है। जो कृपा भगवान ने मेरे ऊपर की है, जो चरण को प्राप्त करने के लिए देवता ध्यान करते हैं, कभी प्राप्त नहीं कर पाते, वही चरण आज मेरे सिर के ऊपर भगवान ने रखे हैं। तो मेरा वो भाग्य है ये, ऐसा। और फिर भगवान वामन देव की स्तुति करते हैं, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, उनकी पत्नी, सब लोग स्तुति करते हैं। और भगवान बोलते, जाओ तुम कहाँ जाओ, सतुलोक में रहो, वहाँ जाके रहो, तुमको मैं एक दिन स्वर्ग का राजा इंद्र बनाऊंगा, चिंता मत करो। क्या है, तुमको इंद्र, अभी तुम वहाँ जाओ, नीचे जाओ, और मैं खुद तुम्हारी नगरी की रक्षा करने के लिए द्वारपाल बन के खड़ा रहूँगा उधर। हाँ, खुद वहाँ रहूँगा और तुम हमेशा मेरा दर्शन करते रहोगे। और मैं ही क्या करूँगा, ये अगले मनवंतर के अंदर इंद्र से स्वर्ग को छीनकर आपको वापस दे दूंगा और आप बनेंगे वापस इंद्र। देखो, बोनस पे बोनस मिल रहा है। तो कृष्ण भक्ति करने में कोई लॉस होता? लगता है कि बलि महाराज को लॉस हुआ, मगर भगवान बलि महाराज की इच्छा थी, तो ठीक है, उनकी बौद्धिक इच्छाएं पूरी कर दी, तुम ये भी ले लो। तो देते हैं, देने वाला देता है छप्पड़ फाड़ के। हाँ, मगर बलि महाराज जो थे, उनको स्वर्ग इस सब चीज़ से कोई मोह नहीं था। उनको तो क्या मिल गया, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो गया, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया। उससे बड़ा चीज़ इस दुनिया में और क्या हो सकता है। हाँ, साक्षात भगवान खुद उनके द्वारपाल बन के खड़े हुए हैं। जो भगवान की सेवा करने के लिए इतने सारे द्वारपाल होते हैं, वो द्वारपाल उनके बन गए, यानी कि ऐसा तो कितना शरणागति है बलि महाराज का। इसलिए गीता के अंदर भगवान बताते, ये थाम माम प्रबंधन थे। जो व्यक्ति भगवान के पास जिस प्रकार जाता है, भगवान उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर आप 100% करते हैं, भगवान सामने क्या होंगे, 100% होंगे। ये भगवान का तरीका है, ये तरीका है उनका। तो बलि महाराज ने 100% किया, तो भगवान ने भी क्या कर दिया, 100% किया। तो इस प्रकार से ये लीला के द्वारा हम सीख सकते हैं कि जीवन की सिद्धि क्या है, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। और शुद्ध भक्त बनने का जो है क्या है, वो है सर्वर भगवान की शरणागति। कृष्ण, हम बोलते हैं ना, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण के मैं क्या हूँ, शरण में हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। तो ये हमको ये लीला से सीखने को मिलता है। तो आप लोग घर पे जाके पढ़िए उसको। सब भागवतम सबके पास है ही है, नहीं होगा, मोबाइल सबके पास है ना, कितने का है, सच बोलो, नरक में नहीं जाओगे। कम से कम 15,000 से ऊपर सबके पास होगा। मगर भागवतम तो क्या है, कोई रखता नहीं है, क्योंकि इसकी क्या आवश्यकता है। भागवतम पढ़ने से बूढ़े लोग हो गए तब पढ़ेंगे, ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो 15,000 का मोबाइल ला सकते हैं, तो थोड़ा ये 8,500 का भागवतम ले सकते हैं। और कितनी अच्छी अच्छी कथाएं इसमें आती है। ये पढ़ के हमारा मन शुद्ध होता है पूरा। कितना पवित्र ग्रंथ है, उसको बार बार पढ़ो, आप कभी क्या होगे, संतोष आपको मिलेगा नहीं, हमेशा आपको नया नया चीज़ मिलता रहेगा। तो इसलिए ये भागवतम पढ़िए, सुनिए, और इस प्रकार आपका जीवन जो है कृष्ण भावनामृत बनाइए। वरना क्या होगा, यही जगत के अंदर हम फंस जाएंगे, लोभ के अंदर। तो ये लीला का सारांश है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ।